हेलो फ्रेंड्स, बात दोस्तों इस वीडियो में होने वाली है अमित चंद जगदीश कुमार आईपीओ। इसके अलावा बात होगी पावरिका और साई पेरेंटल्स लिमिटेड। इन तीनों आईपीओ के डे वन ऑफ सब्सक्रिप्शन को दोस्तों समझेंगे कि कितना ये आईपीओ पहला दिन सब्सक्राइब हो पाए, कितना आईपीओ को सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा है। तो वीडियो महत्वपूर्ण रहेगा, जानेंगे समझेंगे सब्सक्रिप्शन को, थोड़ी बात भी करेंगे कि देखिए कंपनी कैसी है। तो वीडियो पूरा आप लोग जरूर देखिएगा। चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हैं तो सबसे आप लोग जरूर चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फर्स्ट अमित चंद से शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला दिन कंप्लीट हो चुका है तीनों आईपीओ का। अब 2 दिन और बचे हुए हैं, जो है पहला तो कल का 25 एंड देन 27। तो ये बात ध्यान रखिएगा, 26 को मार्केट बंद है, 25 और 27 अभी 2 दिन बाजार खुले रहेंगे। 26 क्यों बंद है? बिकॉज याद रखिएगा हॉलीडे है रामनवमी पे, ठीक है। सो 10 रुपए की दोस्तों इसकी फेस वैल्यू है, 212 का प्राइस बैंड है, 70 शेयर्स का लॉट साइज है, फ्रेश इशू है पूरा का पूरा लगभग 440 करोड़ का, और आपको दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होता हुआ दिखेगा। इस आईपीओ में दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी कुल मिलाकर याद रखिएगा रखी गई है अराउंड 50% याद रखिएगा रखी गई है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि जो एंकर कैटेगरी है उसको लगभग 13.64% ऑफ द इशू दिया गया है और बाकी का 36% क्यूआईबी के। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो बड़ा पोर्शन है वैसे होता क्या है कि जो एंकर्स होता है उनके लिए ज्यादा होता है, बट यहाँ पर क्यूआईबी के लिए दोस्तों ज्यादा रखा गया है। सो इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा एचएनआई कैटेगरी को तो 15% याद रखिएगा हिस्सा दिया गया है। कुल मिलाकर याद रखिएगा एचएनआई के अंदर 2117 लोग यानी बिग एचएनआई में इतने अलॉटमेंट मिलेंगे एंड 1058 एप्लीकेंट्स को मिलेगा इन स्मॉल एचएनआई कैटेगरी। रिटेल को 35% दिया गया है और कुल मिलाकर याद रखिएगा 1,03,773 लोग अलॉटमेंट लगेगा। अब 40% की दिखा रहे हैं बिकॉज याद रखिएगा यहाँ पर जो क्यूआईबी कैटेगरी है उसको नहीं डाला गया है, तो इसके कारण यहाँ पे 40% दिया है। अदरवाइज 35% ही जो आपको बता रहा हूँ, जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन वही आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए सब्सक्रिप्शन पे आते हैं। तो दोस्तों पहले दिन के अंदर 61% क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हुआ, विच मींस लगभग 97 करोड़ रुपीस हमको पहले दिन के अंदर दोस्तों क्यूआईबी की तरफ से आते हुए देखिए। अब ये अच्छी बात है कि देखिए पहले दिन के अंदर इतना पैसा आपको आता हुआ देखिए, 60% मेजरली आता नहीं है, बट ये देखना है कि आखिरी दिन कितना आता है। देखो पहले दिन और दूसरे दिन ज्यादा पैसा ना भी आए तो दिक्कत वाली बात नहीं है, लास्ट डे किस तरीके से इशू का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है वो बहुत मैटर करता है। तो लास्ट डे कितना पैसा मिलेगा वो दोस्तों दिखाएगा कि आईपीओ बढ़िया है या फिर खराब है, ठीक है। इसके अलावा एचएनआई कैटेगरी आप देख ही सकते हैं लगभग 4.86 टाइम सब्सक्राइब हुई है, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी लगभग 5.98 टाइम, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 2.63 टाइम्स, यानी लगभग 320 करोड़ रुपए हमको आते हुए दिखे हैं फ्रॉम दी एचएनआई कैटेगरी। अब ये कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो सब्सक्रिप्शन है वो भी इंटरेस्टिंग है कि 4.86 टाइम दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन है वो बेसिकली हमको आता हुआ दिख रहा है, जिसमें लगभग 6 गुना बिग एचएनआई, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 2.63 टाइम्स। ऐसा होता नहीं कि पहले दिन आपको इतना पैसा आता हुआ देखने को मिल जाए, बट यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। रिटेल कैटेगरी की तरफ से 39% आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया, विच मीन 60 करोड़ रुपए हमको कुल मिलाकर आते हुए नजर आए। तो टोटल मिलाकर दोस्तों ये जो आईपीओ है वो लगभग आपको पहले दिन के अंदर फुली सब्सक्राइब होता हुआ दिख गया है। 1.26 टाइम दोस्तों कंपनी को सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा है। तो क्लियरली फर्स्ट डे के अंदर आईपीओ फुल सब्सक्राइब होना ये बड़ी बात है। 478 करोड़ रुपए आते हुए दिखे। तो सवाल अब आपके दिमाग में यही होगा कि क्या मतलब आईपीओ अच्छा है, क्या कंपनी अच्छी है कि पहले ही दिन पूरा भर गई। तो देखिए कंपनी में थोड़ा सा ध्यान रखिए कि है क्या है। ये B2B राइस प्रोसेसर है और इनके जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं वो लगभग उनसे कंपनी का 2000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट आपको होता हुआ देखने को मिल सकता है। एक्सपोर्ट रेवेन्यू कंपनी का लगातार दोस्तों कम होता हुआ दिख रहा है, तो ये कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़िया नहीं कर पा रहे। अभी बताया जाता है कि ओवरऑल जो कंपनी का 32% ऑफ द रेवेन्यू है एज अगेंस्ट 69% ऑफ द रेवेन्यू इन FY23 जो एक्सपोर्ट से आता था। तो आप समझिए एक समय पे 70% और अब कितना रह गया, सिर्फ 32%। तो काफी बड़ा डिक्लाइन आप कह सकते हैं कंपनी का एक्सपोर्ट के बिजनेस में देखने को मिला है। कंपनी एक्सपोर्ट करती है 38 कंट्रीज को, जिसमें से मेजर जो है वो मिडिल ईस्ट को कंपनी कंट्रीब्यूट करती है, जो अभी आप कह सकते हैं अभी ईरान वॉर जो चलता हुआ दिख रहा है, तो इससे बहुत पॉसिबिलिटी है कि कंपनी के बिजनेस पे बहुत बड़ा असर आपको पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है इन द Q4। फंडामेंटल्स कंपनी के वीक नजर आते हैं, मतलब कंपनी कोई ऐसा नहीं कि लगातार बढ़िया करती हुई नजर आ रही है, फंडामेंटल्स भी कंपनी के खराब ही है। राइस रियलाइजेशन बताया जाता है कि दोस्तों कंपनी के स्टैग्नेंट है सिंस 3.5 ईयर्स, तो इतने समय से कंपनी का जो रियलाइजेशन है वो बढ़ नहीं पा रहा है। लगभग 75 से 80 रुपए पर केजी के आसपास आपको देखने को मिल जाता है, राइट। इसके अलावा दोस्तों यूटिलाइजेशन भी अगर देखते तो कंपनी का लगभग 50% के आसपास हमको आता हुआ देखने को मिलता है। क्वालिटी कंसर्न्स भी है दोस्तों, जो बताए जा रहे हैं कि लगभग अभी 5 ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जिसमें दोस्तों रिप्लेसमेंट होता हुआ देखने को मिला है कस्टमर से, जो स्विगी, वॉलमार्ट, GMR हॉस्पिटैलिटी, राइट, यहाँ से आते हैं। तो यहाँ पर कंपनी की क्रेडिबिलिटी पे भी थोड़ा सा सवाल उठ जाता है। अब हो सकता है कि देखिए ये वन ऑफ इंस्टेंसेस, 5 इंस्टेंसेस मैंने कहा ये आते हुए नजर आए इन द फर्स्ट हाफ ऑफ FY26, तो हो सकता है, बट अगेन ये भी एक खबर ही है। इसके अलावा अभी आईपीओ लाने से पहले दोस्तों कंपनी के जो मार्जिन है वो आपको बढ़ते हुए नजर आए। ये अब देखिए बहुत बार होता है कि आईपीओ लाने से पहले कंपनी के नंबर ऐसे आ जाते हैं और बाद में वापस से ठप, तो ज्यादा उस पर भरोसा नहीं करना रहता है, मैं आपको साफ बता रहा हूँ। बाकी डेट कंपनी के ऊपर काफी है। कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल है, मतलब वर्किंग कैपिटल काफी एक्सटेंसिव है, इंटेंसिव है, माफ करिएगा। इसके अलावा जो प्रोक्योरमेंट है राइस का जो हार्वेस्ट सीजन में होता है, मतलब बताया जाता है कि सितंबर से फेब के बीच में जो डेट फंडेड है, और ऑलमोस्ट बताया जाता है कि डेट कितना है, एक्सटेंट ऑफ ऑलमोस्ट 75%, राइट। 75% आप कंपनी अगर आप देखिए डेट के ऊपर काम कर रही है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस भी काफी बड़ा होता है कंपनी के ऊपर। ओवरऑल 750 करोड़ के आसपास की डेट है और लगभग 80 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट ही कंपनी को पे करना पड़ता है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो भी खराब ही है, तो ये भी दिक्कत है। प्लस प्राइसिंग की अगर बात करता हूं तो कंपनी लगभग 23 के मल्टीपल पे अपना आईपीओ लेकर आई है, और ऐसे लेवल्स पे लेकर आना थोड़ा सा महंगा लगता है, तो प्राइसिंग भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव नजर आती है। प्लस एक B2B राइस प्रोसेसर है, तो उसके ऊपर तो और ही थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है।
एलटी फूड्स एक कंपनी है जो 10,000 करोड़ की टॉप लाइन करती है, 6% का नेट मार्जिन है, ट्रेड करती है 18 के पी पे। इसके अलावा एक और कंपनी है आपकी आरबीएल, वो 6,000 करोड़ की उसकी टॉप लाइन है, लगभग 10% का पैट मार्जिन है और वो 10 की प्राइस पे ट्रेड करती है। तो इस कंपनी को ज्यादा वैल्यूएशन क्यों मिला, ये भी अपने आप में सवाल है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों कह सकता हूँ कि आईपीओ मुझे कुछ खास नहीं लगा। जीएमपी हो सकती है, सब्सक्रिप्शन कह सकते हैं आ गया है, बट स्टिल कोई मतलब वाली बात नजर नहीं आती है। ग्रे मार्केट जो मेजरली 6 रुपए पे स्टेबल है, मतलब 7 रुपए गई थी कल, बट उससे पहले अगर आप देखेंगे तो जीएमपी में कोई हलचल नहीं है, मतलब ट्रेड बहुत कम होता हुआ दिख रहा है। तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि ट्रेड कम होना भी बहुत अच्छी बात नहीं है। मतलब ये है कि जीएमपी में ज्यादा किसी को अभी इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा है। 6 रुपए जरूर है जो दिखाता है कि 2-3% है, बट स्टिल 400 रुपए ही है। तो ऐसा भी नहीं कि देखिए बहुत वर्थ द रिस्क नजर आता है। तो इसलिए अभी अगर नहीं लगा है तो वेट एंड वॉच करिए, 8 दिन का वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले पे आते हैं जो है पावरी का। ये भी दोस्तों इशू याद रखिएगा, 27 को बंद होगा। 395 का प्राइस बंड है, 37 शेयर्स का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है, दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। इस आईपीओ में दोस्तों जो क्यूआईबी कैटेगरी है उनको 50% ऑफर इशू किया गया, जिसमें जो एंकर्स उनसे ऑलरेडी कल 30% कंपनी ने उनको एलोकेट कर दिया है। बाकी का जो बचता है वो 20% क्यूआईबी के रखा जाता है, जो आपको मैं कह रहा था कि इसी तरीके से होता है मेजरली। एचएनआई कैटेगरी का दोस्तों रखा गया लगभग 15%, जिसमें लगभग 10% जाएगा बिग एचएनआई को, स्मॉल एचएनआई को 5%। बिग एचएनआई में 5,365 लोग अलॉटमेंट लगेगा, तो स्मॉल एचएनआई में 2,682 अलॉटमेंट्स कुल मिलाकर आते हुए नजर आएंगे। रिटेल को दोस्तों इस आईपीओ में दिया गया 34.93% ऑफ द इशू, यानी करीबन 2,62,899 अलॉटमेंट्स आपको आते हुए देखेंगे। वहीं इंप्लॉय कैटेगरी इस आईपीओ में रखी गई है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, कुल मिलाकर 4 कैटेगरीज आपको देखने को मेजरली मिल जाती है। सब्सक्रिप्शन वाइज पहले दिन दोस्तों कह सकते हैं कुछ खास सब्सक्रिप्शन नहीं रहा, क्यूआईबी तो पैसा लगाया ही नहीं बिल्कुल भी। एचएनआई कैटेगरी की तरफ से 1% इस आईपीओ को भरा गया, जो दिखाता है कि बिल्कुल भी रिस्पांस एचएनआई की तरफ से भी नहीं था, ना बिग ना स्मॉल। रिटेल पोर्शन कुल मिलाकर दोस्तों 2% आसपास सब्सक्राइब होता हुआ दिखा, 6-7 करोड़ रुपए आते हुए दिखे। एम्प्लॉय ने 32% सब्सक्राइब किया, लगभग 70 लाख रुपीज आते हुए दिखे। तो कुल मिलाकर अगर इशू को दोस्तों पहले दिन के अंदर सिर्फ 1% सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना खराब हालत आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओवरऑल बहुत ही लो सब्सक्रिप्शन है। इसके बारे में दोस्तों जो जानकारी है वो आपको मैं कल दूंगा। एक ही वीडियो अगर मैं दूंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो कल आपको इसके बारे में मेजरली बताऊंगा। बट ओवरऑल बहुत ही पुअर सब्सक्रिप्शन है। जीएमपी भी याद रखिएगा, इसकी आपको 5 रुपए के आसपास चलती हुई देखने को मिल रही है। पता नहीं कि वो टिक पाएगी कि नहीं टिक पाएगी। नेक्स्ट इज साई पेरेंटल्स। तो दोस्तों इस इशू का भी आखिरी दिन 27 तारीख को है, आज पहला दिन था। 5 रुपए की फेस वैल्यू है, 392 का प्राइस बंड है, 38 शेयर्स का लॉट साइज है, फ्रेश प्लस ओएफएस है लगभग 409 करोड़ का, 285 करोड़ का जिसमें फ्रेश इशू है, बाकी का 124 करोड़ के आसपास का ऑफर फॉर सेल आपको देखने को मिल जाता है। इस आईपीओ में दोस्तों रिजर्वेशन किस तरीके से है, तो 50% इधर भी दोस्तों याद रखिएगा क्यूआईबी को दिया गया, जिसमें 30% एंकर से कल कंपनी जुटा लिया, तो बाकी का क्यूआईबी के लिए याद रखिएगा रखा गया 20%। एचएनआई को 15% इस आईपीओ में दिया गया, 10% बिग एचएनआई को, स्मॉल एचएनआई को 5%। बिग एचएनआई में लगभग 1960 अलॉटमेंट आएंगे, तो स्मॉल एचएनआई में 980। रिटेल को दोस्तों दिया गया लगभग 35%, 96,050 अलॉटमेंट रिटेल में मिलते हुए दिखेंगे। रिटेल और मतलब अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल दोस्तों इसी तरीके से यहाँ पर भी है कि 35% रिटेल को दिया गया, तो रिटेल का हिस्सा ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन पे देखिए, सब्सक्रिप्शन कुल मिलाकर पहले दिन क्यूआईबी का यहाँ पर भी आपको कुछ भी आता हुआ देखने को नहीं मिला। एचएनआई का 15% सब्सक्रिप्शन आया, कुल मिलाकर 9 करोड़ रुपए लगाए गए। बिग एचएनआई की तरफ से लगभग 22%, तो स्मॉल एचएनआई की तरफ से सिर्फ 3%। रिटेल कैटेगरी की तरफ से कोई भी सब्सक्रिप्शन खास नहीं था, 3%। टोटल 5%, यानी इशू को दोस्तों 13 करोड़ रुपए पहले दिन के अंदर मिलते हुए दिखे। यानी यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि कोई खास सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको साई पेरेंटल्स की तरफ से आता हुआ दिखा नहीं है। तो चलिए साई पेरेंटल्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको मैं दे देता हूँ कि किस तरीके की कंपनी है। तो साई पेरेंटल्स एक तेलंगाना बेस्ड दोस्तों फार्मा मैन्युफैक्चरर है। कंपनी सीडीएमओ यानी कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए याद रखिए कंपनी यहाँ पे काम करती है। इनका 160 करोड़ के आसपास का एनुअल रेवेन्यू है, जो स्प्लिट है 80:20 के अंदर। मतलब जो इनके 2 वर्टिकल्स है, जिसमें दोस्तों जो सीडीएमओ है वो काफी तेजी से बताया जाता है कि ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आपको देखने को मिल जाते हैं इनके भारत के अंदर। एक्सपोर्ट्स करीबन 20% कंपनी का रेवेन्यू दिखाते हैं, तो आप कह सकते हैं कि डेफिनेटली एक्सपोर्ट्स अच्छा मात्रा में कंपनी कर रही है। 20% ठीक ठाक मात्रा होती है। लगभग जो एक्सपोर्ट्स है दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस को कंपनी द्वारा किया जाता है। अब बात क्या है कि ये जो पैसे लुटा रहे हैं ना, ये मेजरली दोस्तों इनको पैसा चाहिए, पार्ट फंडिंग करनी है, इनको एक एक्विजिशन करा है इन्होंने एक लॉस मेकिंग कंपनी का, और ये एक ऑस्ट्रेलियन बिजनेस है जिसका नाम नॉर्मेड है। 75% स्टेक अगर आप देखते हैं तो कंपनी ने एक्वायर की है फॉर 132 करोड़ लास्ट ईयर। और यहाँ पर कंपनी अदारी की एडिशनल 200 करोड़ का कैपेक्स करेगी, जो प्लान है टू बी स्पेंड ऑन अ ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। अब नॉर्मेड दोस्तों क्योंकि एक लॉस मेकिंग कंपनी है और उसको कंपनी को एक्वायर करी, तो आप समझ सकते हैं कि डेफिनेटली कंपनी का खुद का भी बैलेंस शीट थोड़ा सा खराब होता हुआ देखने को मिलेगा। कैपेक्स की बात ये है कि देखिए 111 करोड़ के आसपास कंपनी ने कैपेक्स किया है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन प्रेजेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में लगभग 60% पर है, और 40% कैपेसिटी एडिशन कंपनी करेगी बाय Jan 2027, और वो भी कह सकते हैं अभी थोड़ा सा प्री मेच्योर लगता है, मतलब आगे की बात है। स्मॉल स्केल ऑफ ऑपरेशन से कोई ऐसा नहीं कि कंपनी बहुत ज्यादा बड़ा काम कर रही है, छोटा सा रेवेन्यू है कंपनी का। प्राइसिंग भी कंपनी ने काफी ऊपर रख दी है, मतलब आप समझिए कि
जो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग है FY26 के, अगर हम एस्टिमेट भी लगाते हैं, FY27 का एस्टिमेट भी लगाते हैं, तो जो नजर आता है कि कंपनी का मल्टीपल काफी हाई ऑफ 75 टाइम्स लगभग। तो प्रॉब्लम क्या है कि इतनी बड़ी ग्रोथ की कंपनी कर पाएगी, ये अपने आप एक सवाल है। और आई थिंक वैल्यूएशंस कंपनी को नीचे लेकर आना चाहिए था एटलीस्ट ऐसे मार्केट में, तो जो कंपनी नहीं किया तो वो भी एक नेगेटिव आप नजर कर सकते हैं। बाकी जीएमपी आईपीओ कुछ भी नहीं है। सो अब बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना दोस्तों कि आईपीओ किस प्रकार से करते हैं। इस वीडियो में तो इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, क्योंकि 3 आईपीओ तो वीडियो डेफिनेटली लंबा हुआ होगा, तो यही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।